बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी दिसंबर 2019 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन लिब्रा की मंथली प्रेडिक्शन के बारे में बात करने से पहले हम कुछ तमहीदी जुमले आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। ये वो जुमले हैं, ये वो बातें हैं जो अक्सर आप लोग अपने कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछते हैं या हमसे उनकी एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। इसलिए हमने सोचा कि मंथली प्रेडिक्शंस में जो है उन सवालों का जवाब भी लाजमी दे दें जो आपने हमारी ग्रहण की वीडियो को देखने के बाद फ्रीक्वेंटली हमें भेजे हैं। हम इसलिए तकरीबन ही तमाम स्टार्स की जितनी वीडियोस हैं उसमें शुरू में हमने कुछ तमहीदी बातें इसी बारे में की हैं। नंबर 1 कि ये जो हम आपको ग्रहण की इंफॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में बहुत सारी एम्बिग्विटी, बहुत सारे इबहाम जो है वो बाज़ जहनों में पाए जाते हैं। और कुछ 2-3 कमेंट्स ऐसे को बाद बहुत सख्त कमेंट भी होते हैं जो दिल आज़ारी का बायस बनते हैं, लेकिन बहरहाल हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं और हम उसके ऊपर रिएक्शन देने की बजाय आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम कमेंट्स की शक्ल में भी कर रहे हैं और यहाँ वीडियो पे भी कर रहे हैं। नंबर 1 नाज़रीन, ये जो ग्रहण के बारे में कहा जाता है कि इसका असर नहीं होता या ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये कोई तोहम परस्ती नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद और मुतवातर हदीस है जिसमें सरकार ने इस ग्रहण के बारे में बात की है। जब सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इस दुनिया से पर्दा कर गए तो उस दिन ग्रहण था, तो सहाबा किराम ने समझा कि शायद ये ग्रहण उस वजह से लगा है। तो आप रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के दुनिया से जाने की वजह से ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला अपनी निशानियों का बड़ा सराहत से जिक्र करता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छी चीज़ें अल्लाह की निशानियाँ हों। कुरान पाक में कौमों पे आने वाले अजाबों को भी अल्लाह ने अपनी निशानी करार दिया है। और कुरान पाक में ही जहाँ पे अल्लाह ताला कहता है इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ हैं। पॉजिटिविटी की भी और नेगेटिविटी की भी दोनों मिसालें कुरान पाक में मौजूद हैं। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, खा अच्छा खा बुरा। अगर किसी को कोई फ़ायदा मिलेगा तो अल्लाह ही करने वाला है, और अगर किसी को कोई नुकसान होगा तो भी अल्लाह ही करने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई शख्स इसमें जो है वो ये नहीं कह सकता कि हमारी वजह से होगा या हम करेंगे। हम बहैसियत मुसलमान इस चीज़ पे ईमान रखते हैं कि इन अल्लाह ला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ही हर चीज़ पे कादिर है। ये जो हम आपको जायचा बताते हैं ये तो हम परस्ती या इल्मे गैब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पहले चूँकि हम सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की बात कर लें, उसके बाद फिर हम आपको इसके बारे में भी कुछ जुमले जो है वो पेश करते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस तमहीद को ख़ास तौर पे ध्यान से सुनेंगे और हमारी मारूज़ात को समझने की कोशिश करेंगे। ये सूरज और चांद ग्रहण अल्लाह की निशानियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसके अंदर दबाव है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। इसके मनफी असरात इंसानों पे होते हैं, इस पे भी कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण की हालत में नमाज कुसूफ़ और नमाज खुसूफ़ पढ़ने का ख़ुसूसी हिकम अता फरमाया है। कुछ फ़िका या कुछ जो है वो अहले फ़िका के नज़दीक थोड़ा बहुत इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है इस नमाज में, लेकिन ओवरऑल इस नमाज का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी देर ग्रहण हो उतनी देर अल्लाह की बारगाह में खड़े रहो, बहालत नमाज में, हालत क़याम में, और अल्लाह की बड़ाई का जिक्र करो।
अब इसके अंदर पढ़ना क्या है, क्या तरीका है, इसके अंदर कुछ फ़िक़ा के अंदर इख्तलाफ भी है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये कई घंटे के क़याम की बड़ी मुश्किल नमाज है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई मनफी असरात इंसान के ऊपर आ रहे थे, जिससे बचने के लिए सरकार ने कहा कि जितनी देर ग्रहण हो उतनी देर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहो। दूसरी बात कि जो इसमें ये है कि अगर आप अल्लाह के साथ आपका कांटेक्ट है तो ये मनफी असरात आपके ऊपर नहीं आ सकते। फिर सरकार ने कहा कि अस्तगफार कसरत से करो और जो है वो अल्लाह से अपने अमाल की तौबा जो है वो चाहो। तो अगर अल्लाह से तौबा करनी है, इस्तग़फ़ार पढ़ना है, तो इसका मतलब है कि मनफी असरात ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। अब अगर आपको या हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हकीकत में वो वजूद नहीं रखती। इसलिए ग्रहण के ऊपर हम बात करते हैं और करते रहेंगे, ये साइंटिफिक है। दूसरी बात इल्म गैब की जो अक्सर हमसे की जाती है कि जी आप जो है ये प्रेडिक्शंस देते हैं तो ये इल्म गैब है और अल्लाह ने मना फरमाया है। तो नाज़रीन बिल्कुल इल्म गैब है, अल्लाह ने इल्म गैब को मना फरमाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च इल्म गैब नहीं हुआ करती। इसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई मरतबा आती हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मीट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी महकमा मौसमियात है। हमारे मोबाइल्स के ऊपर जो है वो 7 डेज़ का अगला मौसम जो है वो चल रहा होता है। मौसम के तगय्युर व तबद्दुल भी जो है अगर वो बता रहे होते हैं तो वो इल्म गैब के ज़रिए नहीं बता रहे होते, वो उसके एनर्जी पैटर्न्स को, हवा के दबाव को और उसकी सारी मेजरमेंट को पढ़ने के बाद अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको राय दे रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो राय ठीक होती। इसी तरह हम जब आपसे प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेडिक्शन ठीक होती है। ये अल्लाह की करम नवाजी है, ये प्योर साइंस है, ये बिल्कुल खालिस जदीद साइंस है। अब कोई शख्स महकमा मौसमियात वाले को ये नहीं कहता कि ये इल्म गैब बयान कर रहे हैं या ये जो है इल्म गैब से इनको कैसे पता। या इसी तरह जब कोई लेबॉर्ट्री में आप अपना कुछ स्पेसिमेन देते हैं, ब्लड देते हैं, चीज़ें देते हैं, वो उसको साइंटिफिकली पढ़ते हैं, देखते हैं और आपको बता देते हैं कि आपके अंदर फ़लाँ बीमारी का फ़लाँ जरासीम मौजूद है, ये आपको नुकसान दे सकता है। ज़ाहिरी आँखों से आप उसको नहीं देख सकते। क्या वो भी इल्म गैब की बुनियाद पे बता रहे होते हैं या साइंटिफिक बुनियाद पे बता रहे होते हैं? फिर हमारे पास और बहुत सी मिसालें हैं। अगर किसी को अल्लाह ना करे को कैंसर हो या कुछ हो और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देख के बताता है कि कैंसर इस स्टेज पे पहुंच गया है, इस लेवल के ऊपर है और अब कुछ दिनों बाद ये कैंसर या तो इरप्ट होगा या कुछ दिनों बाद आप दुनिया में नहीं होंगे, इसका फलां इलाज है, इसको वो कर लिए, इस तरीके से इसको बचाया जा सकता है। सिमिलरली हम भी आपको वही चीज़ें बता रहे होते हैं। हम आसमान पे होने वाले एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ रहे होते हैं, उसके मुताबिक जो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा होता है उस इम्पैक्ट को पढ़ रहे होते हैं और उसके मुताबिक चीज़ों को एक्सपेंड करते जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंड होती जाती हैं, हालात बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। इसी तरह हम जब आपको बता रहे होते हैं तो वो बिल्कुल इल्म गैब नहीं है, वो साइंस है। वो एनर्जी पैटर्न्स को जब आप खोल के देखते हैं तो आपकी चीज़ें बड़ी खुल के आपके सामने आ जाती हैं। ये हकीकत है, ये कोई माने या ना माने, ये हकीकत है। हमारा काम नाज़रीन बताना है, मनाना नहीं है। हमारी हम बार बार एक बात करते हैं, हमारी हैसियत उस साइन बोर्ड जैसी है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। कोई इन इंस्ट्रक्शंस को ना माने तो ना माने, उसकी मर्जी। अगर कोई मान लेगा अल्लाह की तौफीक शामिल हाल होगी, मदद शामिल हाल होगी, उसको गाइडेंस मिल जाएगी, हमारी शक्ल में मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। अल्लाह तो लोगों को गाइडेंस देता है और जाहिर सी बात है अल्लाह खुद तो तशरीफ नहीं लाएगा ना नीचे, वो किसी ना किसी के वसीले से गाइडेंस देगा।
किसी ना किसी की तरफ से गाइडेंस देगा। इल्म हासिल करने की बात सरकार ने की कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे चीन जाओ, चीन में दीन नहीं था, चीन में टेक्नोलॉजी थी जिसकी बात सरकार ने की। टेक्नोलॉजी को पढ़ना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। हाँ, अगर किसी को नहीं नजर आता, कोई ये कहे कि मुझे सूरज नजर नहीं आता, तो इसका मतलब है सूरज नहीं है। सूरज तो निकलेगा, उसको नजर नहीं आता तो ना सही। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम खोल खोल के बयान कर देना है। हम इसको बार बार इसी तरह बताते हैं कि अगर आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, आगे कोई खड्डा है, कोई पुल टूटा हुआ है, कोई खाई है, तो कोई शख्स वहां पे आपको कहे कि अगर आप इस तरफ से जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, आपको परेशानी होगी, तो आप उनको ये तो नहीं कहते कि आप आलमुल गैब हैं, आपको क्या पता। वो कहता है जी इस रास्ते से चले जाएं, ये रास्ता सेफ है। इसी तरह हम आपको बता रहे होते हैं, ये क्वाइट नेचुरल, इट्स क्वाइट नेचुरल। फिर हमारे पास एक और सवाल आया, बहुत दफा आया कि जी आप प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं, जी प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। ओके, आप नहीं मानना चाहते ना माने। साइंस ये बात प्रूव करती है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, कुरान पाक में पढ़ के देख लीजिएगा, तफसीर जिन्होंने देखी है, खासतौर पे तफसीर नमूना में, क्योंकि उनका एक पैटर्न है कि उन्होंने जिस इल्म की बात कुरान पाक में की हुई है उस इल्म के एक्सपर्ट्स पे, जहाँ पे ये बच्चे की जाइगोट की बात की गई है, वहाँ पे गायनाकोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसकी तफसीर में हिस्सा डाला हुआ है। वो ज़रा पढ़ के देख लीजिएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बच्चा जब बन रहा होता है, उसका हिफाजती मैकेनिज्म, जिसको हम टेक्निकली बॉडी ऑरा कहते हैं, वो डेवलप नहीं हुआ होता। सिर्फ माँ के ऑरा के तहत बच्चा जो है वो माँ के पेट के अंदर परवरिश पा रहा होता है, उसका अपना एंटीवायरस सिस्टम नहीं एक्टिवेट हुआ होता, जिसको हम बॉडी ऑरा कहते हैं। इसलिए उसके ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने की चांसेस होते हैं। इसलिए माओ को ये कहा जाता है कि एहतियात कर लें, ये बच्चे के ऊपर असरअंदाज होगा। और इसके अंदर ये भी साइंस है, इसमें कोई तोहम परस्ती, कोई बाबागिरी, कोई एंटी साइंस किस्म की चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम लोगों के अंदर एक चीज़ ये है कि हम कोशिश करते हैं कि कुरान पाक और हदीस को अपने जो सेफ जोन है उसके अंदर रख के यूज़ करें, तो या अपनी पर्सनल फेलियर्स को कुरान पाक या हदीस की छतरी के नीचे जस्टिफाई करने की कोशिश करें। ऐसी कोशिश जो है वो नहीं होती। जाहिर सी बात है, हम आपसे बात कर रहे होते हैं तो हमारी भी इतने साल की रिसर्च है, हम भी ये सारा कुछ पढ़ते हैं। ज़िंदगी गुजर गई फ़िक़ा को पढ़ते हुए, ज़िंदगी गुजर गई फ़िक़ा की बारे में बात करते हुए, तो जिस फ़िक़ा में जिस लेवल के ऊपर जहाँ मना है वो हमें पता है, और जिस तरह से आगे मना जो है वो जहाँ से पीछे मना नहीं है वो हम करते हैं। एक्चुअली ये साइंस है, हम बार बार इसको इसीलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। बहरहाल हम लिब्रा के जो है वो मंथली प्रेडिक्शन के ऊपर बात करते हैं। थोड़ी सी बात लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है कि आप हमारी मारूजात को समझेंगे। लिब्रा के ऊपर ये ग्रहण के जो असरात बन रहे हैं वो बहुत जो है उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है बाकी स्टार्स की निस्बत। थोड़ा सा जो है इसको समझने की ज़रूरत है। हम आपको यकीनन डरा नहीं रहे हैं, डराना मकसूद नहीं होता, आगाही मकसूद है। और अगर आपको आगाही मिल जाती है, अगर कोई शख्स आपको, जाहिर सी बात है, आने वाले मुश्किल वक्त से जो है वो आगाह करता है, तो वो यकीनन आपको डरा नहीं रहा होता, वो आपकी बेटरमेंट के लिए आपको गाइड कर रहा होता है। इस वक्त आपका मूड खुशगवार है, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त आपकी चीज़ें बेहतर हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, इस वक्त आपके अंदर चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन 25 नवंबर के बाद आपको ये फील हो रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रहण के असरात आपके ऊपर आने शुरू हो गए हैं, कुछ चीज़ें कम हो रही हैं। आपके अंदर एनर्जी सबसे पहले, यानी कुछ काम करने का जो जज्बा आया हुआ था वो कम होता जा रहा है। आपका जो है वो जो 100% आप अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को दे रहे थे वो नहीं दिया जा रहा। ये अपने ऊपर आप फील कर रहे होंगे, ये सिचुएशन आपको महसूस हो जाएगी। बात सिर्फ ये है कि इंसान के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है और इंसान उसको रिएक्ट करता है। अल्लाह ने इंसान के अंदर ताकत भी रखी है जो इसको केटर भी कर सकती है। तो ये जो दिसंबर का ग्रहण है ये आपके ऊपर इम्पैक्ट तो डालेगा, लेकिन आपके अंदर, चूंकि जैसे हम पहले भी आपको कह रहे थे कि हमारी वीडियो सीक्वेंस में होती हैं, हम आपको पहले से गाइड करते रहे हैं। हमने वो वीडियो 1-1.5 महीना पहले अपलोड कर दी थी। उसका मकसद ये था कि आप अपनी एनर्जी को, अपने फाइनेंसिस को
होल्ड करें, अपनी मस्बत सोच के ऊपर जो है वो कंट्रोल करें, ताकि जब नेगेटिविटी आए, ग्रहण के असरात आए, तो वो आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो उतने ज़्यादा असरअंदाज ना हो सके। उसकी वजह ये होती है नाज़रीन कि ये जो ग्रहण होते हैं ये बेसिकली ये कायनात के एनर्जी सिस्टम में फ्लक्चुएशन का नाम है। और अगर किसी इलाके में बिजली चले जाए, आपके पास यूपीएस हो या जनरेटर हो, तो आप उसको केटर कर लेते हैं। इसीलिए हमने आपको कहा था कि पहले अपनी एनर्जी को, अपने आप को अल्लाह के साथ सिंक्रोनाइज कर लें। वो अल्हम्दुलिल्लाह आप कर चुके हैं। आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आपकी एनर्जी के मुताबिक आप उसको डिज़ोल्व भी कर देंगे। सो अपने आप को जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं वो कर सकें। कारोबारी मामला ठीक है, स्लो डाउन ज़रूर होंगे, रुकेंगे नहीं। नौकरी के मामला ठीक है, नौकरी मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, रुकेंगे नहीं। हाँ, नज़र लग सकती है। हाँ, ऐसी सूरत में अगर अल्लाह ना करे किसी पे जादू हो जाए तो बहुत शदीद हुआ करता है, उसकी भी केटर करने की ज़रूरत है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अल्लाह की बारगाह में करें। इस वक्त टीचिंग एंड ट्रेनिंग के हवाले से लिब्रा बहुत स्ट्रांग हो गया है। इस वक्त लाइफ स्टॉक से रिलेटेड जितने लोग हैं उनको कामयाबी मिल रही है। इस वक्त जो लोग गाड़ियों का काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम आ गया है। जो लोग जो है वो फाइनेंशियल ब्रोकरेज करते हैं वो ज़रा एहतियात कर लें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में, करेंसी एक्सचेंज में, कमोडिटी एक्सचेंज में इस वक्त बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। और हमने पहले भी एक अर्ज किया है कि फ्लोटिंग ट्रेड करने से बहुत ज़्यादा ग्रेज कर लें। फ्लोटिंग ट्रेड आपको यकीनन नुकसान पहुंचाएगी। जब तक आपके ऊपर प्रॉपर आपको पता ना हो मार्केट स्ट्रेटजी का, जब तक आपको चीज़ों का मुकम्मल तौर पे पता ना हो, कभी भी जो है वो ऑनलाइन ट्रेड मत करें। इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सदका ऑफ द मंथ की अगर हम बात कर लें तो कोशिश करें सदका ज़रूर दे दें। खाने वाली कोई भी सफ़ेद चीज़, इसका सदका बनेगा लिब्रा के लिए। खाने वाली कोई भी सफ़ेद चीज़, दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गई, सफ़ेद चावल हो गए, ये खाने वाली या कोई मीठी चीज़ को, खीर वगैरह, सफ़ेद रंग की कोई भी खाने वाली चीज़ का सदका ज़रूर दे दें। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, ये आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देगा, आपके ग्रहण के असरात बहुत कम कर देगा। वैसे तो हमने जो है वो उस रेमेडी वाली वीडियो जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हमने इस जो है वो ग्रहण से बचने की सारी तदाबीर बयान की हैं, और उसमें हमने हर मज़हब के हवाले से इसकी एहतियाती तदाबीर बयान कर दी हैं। क्योंकि हमारे से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने मुसलमान होते हुए जो है वो दीगर मज़ाहिब को उनके मुताबिक जो है वो कैसे इंफॉर्मेशन दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, अल्लाह वाहिद कारसाज है, और सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको गैर मशरूत तौर पे आखिरी नबी मानता हूँ। मेरा अकीदा मेरे साथ है। लेकिन चूँकि सरकार रहमत लिल आलमीन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ना सरकार रहमत लिल मुस्लिमीन है ना अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन है, तो हम भी वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाते, हम हर मज़हब के जो है वो शख्स के लिए ये वीडियो बनाते हैं। हम हर आदमी के लिए ये वीडियो बनाते हैं। वो जिस भी मज़हब से, जिस भी जगह है, वो कुछ कर ले, अल्लाह उसका भला कर दे, उसकी मेहतरी कर दे, हालात अच्छे हो जाएंगे। रोमांस की अगर हम बात कर लें तो रोमांस जो है वो लिब्रा के लिए इस वक्त जो है वो बहुत उतार चढ़ाव का शिकार है। उतार चढ़ाव का मतलब ये है कि इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रही हैं, इमोशनल हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से ब्रेकअप्स का चांस बहुत ज़्यादा हो गया है, मल्टीपल रिलेशंस का चांस बहुत ज़्यादा हो गया है, अननेचुरल रिलेशंस का चांस बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सी कबाहतें पैदा हो चुकी हैं। 25 नवंबर से उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे ग्रहण के करीब जाएंगे ये असर बढ़ता चला जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा एहतियात कर लें। इस वक्त चीज़ें उलझी हुई हैं। शादियों के लिए बहरहाल ये वक्त अच्छा है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज दोनों के लिए अच्छा है, और उन रिलेशंस के लिए भी अच्छा टाइम है जिसमें कोई मादी फ़ायदा या जिस्मानी फ़ायदा इन्वॉल्व नहीं है। वो रिलेशंस जो लस्ट बेस्ड हैं या मटेरियल किसी सोच की बेस के ऊपर हैं, उनमें ब्रेकअप ज़रूर आएगा और वो दबाव भी लेके आएंगे। ऐसी सूरत में अना या जज्बातियत बहुत ज़्यादा बढ़ने से इंसान किसी जिनसी जुर्म में भी फंस सकता है, और ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो ऐसी पीक में फंस जाए
लस्ट की पीक में फंस जाए जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। थोड़ा सा एहतियात कर लें। ये पेचीदा सिचुएशन है, इतनी आसान सिचुएशन नहीं है। अपने आप को जितना ज़्यादा अल्लाह के साथ सिंक्रोनाइज़ करेंगे, हम आपको बहुत अरसे से कह रहे थे और आप हैं भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। जितना ज़्यादा अल्लाह के करीब होंगे उतना ज़्यादा ये नफसानियत आपसे दूर हो जाएगी। अपने आप को फोकस कर लें, इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगा। रोमांस के बाद अगर हम बात कर लें इनकी हेल्थ की, तो हेल्थ इनके लिए जो है वो इस वक्त बेहतर हो रही है। थोड़ा बहुत इनके ऊपर कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, अलबत्ता वो लोग जिनको जो कोई 2-3 चीज़ें हैं वो ज़रा एहतियात कर लें। उनमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका स्टमक। मैदे से रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी है या आपको कोई जो है वो रिप्रोडक्टरी सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी है, बहुत एहतियात कर लीजिएगा। नर्वस सिस्टम अगर आपका वीक है तो भी एहतियात कर लीजिएगा। वैसे ओवरऑल चीज़ें बेहतर हैं। इवन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए जो बीमार है, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल से रिलेटेड किसी को कोई बीमारी है तो वो तेज़ी से ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इन मनफी हालात के बावजूद हेल्थ में बेहतरी आएगी। कोई बड़ी बीमारी इस महीने में जो है वो लिब्रा को नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये जो 2-3 बीमारियां मैंने बताई हैं इनमें एक चीज़ और ऐड कर लें, डिहाइड्रेशन, यानी जिस्म में अचानक पानी की कमी भी हो सकती है, कोई डायरिया या इस किस्म की कोई चीज़ भी हो सकती है। अपनी डाइट को कंट्रोल करें, न्यूट्रिशंस के ऊपर ध्यान दें। अपनी जो है ना ख़ास तौर पे जो आपकी न्यूट्रिशन है उसके ऊपर या अपनी डाइट के ऊपर, इसको जो है वो प्राइमरी स्टेटस दें अपनी लाइफ में ख़ास तौर पे। इंशाअल्लाह ताला हालात आपके बेहतर हो जाएंगे। हेल्थ के मामलात बेहतर हैं, लेकिन ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने अर्ज़ किया वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट में भी उसका जिक्र कर लेंगे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल चूँकि आपको जो बता रहा हूँ कि चीज़ें आपकी उलझी हुई हैं। इन बीमारियों के अलावा बड़ी बीमारी कोई नहीं होगी। स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ ठीक होंगी, लीवर से रिलेटेड बीमारियाँ ठीक होंगी, सांस से रिलेटेड बीमारियाँ, आँखों से कान से रिलेटेड बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैदा, गुर्दे और रिप्रोडक्टरी सिस्टम, इनमें अगर कोई बीमारी है तो बहुत एहतियात करें, अपने डॉक्टर से रजू करें, दवाई ज़रूर टाइम पे लें। डाइट ऑफ द मंथ पहले बता देते हैं, फिर सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ भी बता देते हैं। डाइट ऑफ द मंथ जो इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो है इंजीर, जिसे अरबी में तीन कहते हैं, वत्तीन, और जैतून। ये अल्लाह ताला ने ये दोनों चीज़ों का जिक्र कुरान में, वत्तीन व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़िल बलदिल अमीन, ये इंजीर और जैतून, इसको लाजमी तौर पे अपनी डाइट में शामिल कर लें। बेशक थोड़ी थोड़ी ले लें, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लेने की, लेकिन इंजीर और जैतून को अपनी डाइट में शामिल कर लें। इसके साथ तीसरी चीज़ अगर ऐड करना चाहें तो वो शहद है, उसको अपनी डाइट में शामिल कर लें। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर इम्यूनिटी भी बढ़ रही है, आपके अंदर ताकत भी आ रही है, अपने काम की तरफ भी आपका फोकस बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम आपको डाइट ऑफ द मंथ बता रहे होते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है। हम बगैर रिसर्च के आपको कोई चीज़ ऐसे ही नहीं बता देते, उसके पीछे एक प्रॉपर रिसर्च हुआ करती है। इसके अलावा सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ अगर हम बता दें तो इस वक्त सेंसिटिव बॉडी पार्ट मैंने आपको अर्ज़ किया, आपके गुर्दे, किडनीज सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव। उसके बाद स्टमक, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हाईली सेंसिटिव। इससे रिलेटेड कोई बीमारी हो एहतियात कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसमें हम कहते हैं कि आपको कोई सिस्ट वगैरह है या कोई मतलब अल्लाह ना करे कोई रसौलियाँ या गिल्टियाँ वगैरह हैं तो उसका भी पूरा एहतियात कीजिएगा, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। बाकी आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, आप अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन हालात आपके लिए रहेंगे। एक चीज़ नाज़रीन हम जो है वो आपको बतानी भूल गए हैं, जो हम पहले बताना चाह रहे थे, वो बतानी चाहिए थी, लेकिन वो भी आपको बता देते हैं। जेम ऑफ द मंथ हमने अभी तक आपको नहीं बताया है। ये बेहतर हो गया कि हमने हमने कंजक्शन और पूरा वो जायचा बना के रखा होता है तो वो निकाल के रखे होते हैं, उस पर नज़र पड़ गई।
इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा आपको जो पत्थर सपोर्ट करेगा वो है कैट्स आई, जिसे हम लेसनिया कहते हैं। कैट्स आई अगर आप पहन लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से वो प्रोटेक्ट करेगा। ख़ास तौर पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नज़र लगना या जादू होना या इस किस्म के इम्पैक्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं, उसके लिए आप कैट्स आई ज़रूर पहन लें। और कोशिश करें कैट्स आई को अपनी ये चौथी छोटी फिंगर, राइट हैंड की चौथी फिंगर में पहने। 4 से 5 ग्राम 5 कैरेट मिनिमम वो दाना होना चाहिए, 4 से 5 कैरेट का। और उसको आप अपने राइट हैंड की आखिरी उंगली में पहन लें। इस महीने में आपके ऊपर बहुत कमाल का इम्पैक्ट आएगा। यू विल सी दैट कि कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। सफ़र की बात कर लें नाज़रीन, तो सफ़र जो है वो इनके लिए काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। सफ़र में सबसे बड़ी कंजक्शन जो है वो कारोबारी सफ़र है। बिज़नेस के लिए सफ़र करें, सरमायाकारी के लिए सफ़र करें, नए वेंचर्स के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, बिज़नेस की एक्सपेंशन के लिए सफ़र करें। अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देगा। इसके अलावा अगर आप नौकरी के लिए सफ़र करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे पे नौकरी के लिए जाते हैं, तो भी आप बिल्कुल अल्लाह ताला करम करेगा। लेयर ट्रिप्स की कंजक्शन भी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। अपनी फैमिली के साथ ख़ास तौर पे अगर आप लेयर ट्रिप प्लान करते हैं तो वो जो आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में थोड़े से रिफ्ट्स आए हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। मूड तो वैसे ही आपका खुशगवार है, थोड़ी बहुत वक्ती तौर पे संजीदगी आएगी लेकिन वो ज़्यादा देर रहेगी भी नहीं। इसके अलावा स्टडी के लिए सफ़र वो भी कामयाब हो गया। यानी आप अगर हायर स्टडी के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, स्कॉलरशिप पे जाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से फ़ायदा आने के चांसेस हैं। रिलीजियस ट्रैवल की कंजक्शन तो मौजूद है लेकिन उसमें थोड़ी सी रुकावट का इशारा है। अगर आप उम्रा या ज़ियारत पे जाना चाहते हैं तो असबाब के मुहैया होने में कुछ रुकावट आ सकती है। हो सकता है वो आपका सफ़र अगर जा रहे हैं तो डिले का शिकार हो जाए या उसमें कोई हर्डल्स आ जाए। तो अल्लाह पे यकीन रखिएगा, हो तो ज़रूर जाएगा लेकिन शायद रुक सकता है। रूहानी मकाम पे जाना चाहते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, यकीनन बरकत आपको ज़रूर हासिल होगी। ओवरऑल सफ़र जो है वो काफ़ी बेहतर है आपके लिए। सफ़र में इमिग्रेशन की बात कर लें तो इमिग्रेशन के लिए भी चांसेस अच्छे हैं। यानी ओवरऑल ये सफ़र 90% तक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद बड़ी है अल्लाह की तरफ से आपको जो है वो बड़ी ही करम नवाजी होगी। असल में ये जो ग्रहण है आपका, ये थोड़ा सा आपके ऊपर जो दबाव ज़्यादा ला सकता है वो आपके फैमिली अफेयर्स हैं और आपका सोशल सर्कल में कमी है। तो जज्बातियत से गुरेज कर लें और ख़ास तौर पे मज़हब की बहस से बिल्कुल गुरेज करें। अल्लाह आप पे करम नवाजी ज़रूर करेगा। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। तकरीबन तमाम डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन जो सबसे अच्छा चल रहा है वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो है वो मल्टीमीडिया के स्टूडेंट्स के लिए, फिल्म एंड टीवी से रिलेटेड जितने स्टडीज़ कर रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने शेफ़ सर्विसेज या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने लोग हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट, बिज़नेस मैनेजमेंट ख़ास तौर पे जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो है वो आप पे करम नवाजी करता रहा है और करता रहेगा। थोड़ा सा बस अपने आप को फोकस रखिएगा। कुछ चीज़ें मैंने अर्ज़ की कि रोमांटिक अफेयर्स की वजह से थोड़ा सा दबाव आ सकता है, ऐसी सूरत में आपका ध्यान स्टडी से हट सकता है, उसको फोकस रखिएगा। इसके अलावा कोई और बड़ा मसला नहीं है। सूरत ऑफ द मंथ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है आपको बतानी। तो सूरत ऑफ द मंथ जो बन रही है वो इस महीने, सूरत ऑफ द मंथ इस महीने में जो बन रही है वो लिब्रा के लिए, अच्छा ये भी एक कोइंसिडेंस है जो मैंने बनाया हुआ है। सूरत 3 ही आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, यानी उधर से डाइट में 3 इंजीर और इधर से सूरत 3 और वत्तीन ही वज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। ये सूरत 3 की तिलावत लाजमी कीजिएगा, ख़ास तौर पे इन ग्रहण के दिनों में, इस महीने में। तो आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से बड़ी करम नवाजी आएगी, ये बड़ी बरकत आपको महसूस होगी।
और ये आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी आती है। इसको और दरूद पाक को अपने विरद में लाजमी शामिल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप पे ज़रूर मेहरबान होगा, ज़रूर करम नवाजी फरमाएगा। हाउसवाइफ्स की अगर हम बात कर लें तो हाउसवाइफ्स के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। हमने अर्ज़ किया कि लेयर ट्रिप्स जो है वो आपकी फैमिली की जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को सेट करने का बायस बनेंगे। आपका मूड खुशगवार है, लेयर ट्रिप प्लान कर लें, आप ठीक रहेंगे। इसके अलावा मोहब्बत से अपने घर को सींचने की कोशिश करें। इस पर थोड़ी सी जज्बातियत ज़रूर है, थोड़ी बहुत जो है वो मल्टीपल रिलेशंस टाइप की चीज़ें हैं। अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो भी लिब्रा हैं और आपके बच्चे भी लिब्रा हैं तो ज़रा अगर आपको लगता है आपके हस्बैंड में कोई नेगेटिव पार्ट या अपने बच्चों में कुछ चीज़ें देखती हैं जो एबनॉर्मल हैं तो मोहब्बत से समझाने की कोशिश कीजिएगा। मोहब्बत वो ज़ुबान है जो जानवरों को भी समझ आ जाती है। अपने घर वालों से तो मोहब्बत से ही बात करनी चाहिए। जज्बातियत किसी मसले का कोई हल नहीं है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोग यानी 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं और जबकि 10 से 20% लोग वो भी हो सकते हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं या बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें जो है इसी नंबर पर रब्ता कर लें, व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। हम आपको यकीनन कैटर करेंगे और हम आपको जो है वो ज़रूर आंसर भी करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए आए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जो है वो दिन एंड देयर पहुंचता रहे और आपका और हमारा रब्ता बहाल रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं हम उनकी करम फरमाई के बहुत शुक्रगुजार भी हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये वीडियोज़ आपको गाइडेंस फ्राहम कर रही हैं तो फिर जितना ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं ज़रूर करें। जितना ज़्यादा जो है वो इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, भाइयों में, अपने सोशल मीडिया के सारे कॉन्टेक्ट्स पे, व्हाट्सएप के सारे ग्रुप्स में इस चैनल का लिंक, इन वीडियोस के लिंक शेयर कर सकते हैं। ज़रूर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।